हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान केंद्र में। आज हम आपको कोणों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि कोण प्रावैधिक कला का एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे टीजीटी एवं पीजीटी में प्रश्न अवश्य आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। कोण बताने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रेखाखंड और किरण क्या होती है। तो सबसे पहले आप रेखा को देखें। रेखा का मतलब है कि कोई लाइन है, तो वो दोनों तरफ को असीमित बढ़ सकती हो, इधर भी आगे भी इधर भी जा सकती हो, बैक में भी कितनी भी जा सकती हो। अब इसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब है कि जहाँ जैसे इसके बीच में कुछ पार्ट ले लें और उसका मतलब हुआ रेखाखंड, कि ये लाइन फिक्स है, ये दूरी फिक्स है, ना इधर बढ़ सकती है ना इधर बढ़ सकती है, यानी कि रेखा का एक पार्ट हुआ, ये रेखा का एक भाग हुआ रेखाखंड। इसके बाद यानी कि ये क्या है, ये है रेखाखंड, और ये क्या है, जो इधर भी जा सकती हो इधर भी जा सकती हो, ये है रेखा। इसके बाद आता है किरण। किरण क्या है कि ये इसका एक साइड तो होती है फिक्स, यानी इधर ये नहीं बढ़ सकती, लेकिन दूसरी साइड में ये असीमित बढ़ सकती है, यानी रेखा दोनों तरफ बढ़ सकती है, और ये जो किरण है ये एक ही तरफ बढ़ सकती है, और रेखाखंड फिक्स होती है कि दूरी ये 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये और इंक्रीज नहीं हो सकती है। अब इसके बाद आते हैं हम कोण पे। कोण को समझाने से पहले आप ये देखिए कि जैसे इसे आप रेखाखंड भी समझ सकते हो, इसे आप किरण भी समझ सकते हो। तो ये किरण हुई, एक दूसरी किरण और है, तो इसके बीच की जो गैप है इसे प्रदर्शित करने के लिए एक नई टर्म्स यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं कोण। तो कोण को डिफाइन करने में हम ये कह सकते हैं कि दो रेखाखंड के बीच की स्पेस, या फिर दो किरणों के बीच की स्पेस, ये क्या होता है, ये है कोण। अब आप सोचेंगे कि यहाँ कितने डिग्री का कोण होगा, यहाँ कितने अंश का कोण होगा, तो ये सब सेम ही है, ये सब सेम है। इन्हें जब हम चांदी की सहायता से नापेंगे, प्रोटेक्टर की सहायता से, तो ये सब सेम आएंगे। यदि ये 30 डिग्री का है तो 30 ही है, ये बीच का दूरी क्या है। अब आता है कोणों के प्रकार। तो कोण जो हमारे होते हैं ये लगभग 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण में क्या होता है कि जो कोण है, जैसे ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये हो सकता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 89 डिग्री, ये सब क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। इसके बाद आता है समकोण। तो समकोण में क्या होता है कि 90 डिग्री के कोण को, 90 अंश के कोण को कहते हैं हम समकोण। ये बिल्कुल दो लाइनें होती हैं, और ये होता है 90 डिग्री का कोण, इसे हम कहते हैं समकोण। इसमें सिर्फ और कोई कोण नहीं होता, सिर्फ 90 डिग्री 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। अगर ये मैं यहाँ कंप्लीट करूँ इस प्रकार से, तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, और ये हो जाएगा समकोण। और इससे छोटा जो भी कोण होंगे वो सब न्यून कोण कहलाएंगे, 0 से बड़े और 90 से छोटे। अब तीसरा आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होते हैं, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़े, 90 से लेकर, और ये 180 से छोटे।
ये जो चिन्ह है इसका मतलब है जिधर इसका चौड़ा भाग होता है उसका मतलब है कि उस जैसे इधर छोटा भाग आ रहा है तो यानी कि इससे छोटा और इससे बड़ा, 90 से बड़े और 180 से छोटे, तो जितने भी कोण होंगे वो अधिक कोण होंगे। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 90 डिग्री की लाइन बिल्कुल सीधी होती है इस प्रकार से इसके ऊपर, तो इससे बड़ा ले लो जैसे ये हो। अब हम तो ये एंगल मान लीजिए 110 डिग्री का है, तो ये क्या है, ये है अधिक कोण, और ये कहाँ तक होंगे, 180 डिग्री से छोटे। इसके बाद चौथा है ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण दोनों ही नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एक रेखा या रेखाखंड या किरण है। अब इसमें यहाँ ये मीट कर रही हैं, और ये जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री, 180 अंश का। तो 180 अंश सरल कोण में सिर्फ एक कोण आता है 180 अंश का। इसके बाद 5वां नंबर बृहत्त कोण। बृहत्त कोण 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे कोण बृहत्त कोण कहलाते हैं। जैसे कि 200 अंश का कोण है तो ये बृहत्त कोण होगा। ये लाइन हमारी 180 की हो गई, यहाँ पे 180 का एंगल हो गया, और इससे बड़ा जो होगा वो जैसे 200 अंश का, 210 का, ये सब होंगे बृहत्त कोण। इसके बाद आता है छठा संपूर्ण कोण, यानी कि 360 अंश के कोण को, यानी 180 का डबल। जैसे कि ये अगर एंगल होता तो ये कितना होता, 180 अंश, ये भी 180 अंश, तो ये कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण कहलाएगा, और 360 अंश के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। थैंक यू।